प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 की प्रश्नावली 3.7 के शेष बचे हुए सवाल हल करेंगे। सवाल नंबर 7, 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा माप देगा। यानी कि हमें जो 3 टैंकर हैं उनमें जो डीजल है वो 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर है। हमें वो बर्तन बताना है, उसकी अधिकतम धारिता जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा माप सके। तो जो बर्तन है उसकी जो अधिकतम धारिता होगी वो इन तीनों के जो दिया हुआ है डीजल उसका महत्तम समावर्तक होगा। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, बर्तन की अधिकतम धारिता होता है आयतन, धारिता बराबर क्या होगी धारिता 403, 434 और 465 का महत्तम समापवर्तक। तो हमें आता है महत्तम समापवर्तक, हम टुकड़े कर लेते हैं इनके। 403 और 434 और 465। अब 403 सिर्फ हमारा 13 से कट सकता है। 13 तिया 39, 13 एकम 13 और 434 2 से कट सकता है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। अब ये 7 से कटेगा, 7 तिया 21, 7 एकम 7। अब 465 5 से कटेगा, 5 3 से भी कट सकता है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और अब ये 5 से कटेगा, 5 तिया 15, 5 एकम 5। तो हमारे पास जो 403 है इसको हम आगे 1 पे भी दिखा देंगे। 31 एकम 31, 31 एकम 31। तो देखिए जो 403 है इसके टुकड़े 13 गुना 31 और 434 इसके टुकड़े 2 गुना 7 गुना 31 और 465 के टुकड़े 3 गुना 5 गुना 31। तो कौन सा सार्वगुणनखंड है इसमें, जो तीनों में है वो 31 है। 403, 434 और 465 के सार्वगुणनखंड केवल एक ही आया 31। तो महत्तम समावर्तक 31 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अधिकतम धारिता वाले बर्तन का माप बराबर 31 लीटर। अगला सवाल, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5
शेष रहे, 5 शेष बचे, जिसे 6, 15 और 18 से जब हम भाग दें तो 5 शेष बचे। तो हम इसमें 6, 15 और 18 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करते हैं। 6, 15, 18 तो 3 से जाएगा ये, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 छीक 18। अब ये 2 से हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 3 से 3 एकम 3 और अब 5 से 5 एकम 5 तो 6, 15 और 18 का लघुत्तम समावर्तक बराबर 3 गुना 2 गुना 3 गुना 5। 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90। अब प्रत्येक दिशा में 5 शेष रहे, तो प्रत्येक दिशा में 5 शेष कब रहेगा? जब हमारा LCM 5 बढ़ जाएगा। अब देखिए 90 6 से डिवाइड होता है, 15 से भी 90 डिवाइड होता है और 18 से भी होता है, लेकिन उसने कहा है कि 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 5 शेष रहे। तो 5 शेष कब होगा? जब हम इसमें जोड़ देंगे 5। तो अभीष्ट संख्या बराबर 90 जमा 5 कितनी आ जाएगी? 95, जो कि 6, 15 और 18 से विभाजित करने पर 5 शेष बचाती है। 5 शेष बचाती है। सवाल नंबर 9, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य हो। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या मुझे पता है 1000 होती है, लेकिन मुझे वो संख्या बतानी है 4 अंकों की सबसे छोटी जो 18, 24 और 32 तीनों से विभाज्य हो, तीनों से भाग उसको दे तो शेषफल 0 आए। तो मैं निकालूंगी 18, 24 और 32 का लघुत्तम समापवर्तक। तो लिखते हैं इसको 18, 24 और 32। तो देखिए 9 2 से चला जाएगा, 2 नेम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, फिर 2 से चला जाएगा, 2 छिक्के 12, 2 अठे 16, फिर 2 से चला जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8। और अब मुझे दिखाई दे रहा है ये 3 पे जा रहा है, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 4 यूं का यूं उतर गया, फिर 3 पे जाएगा 1, 1 और 4, और अब ये 4 पे जाएगा 1, 1 और 1। तो क्या लिखूंगी मैं? 18, 24 और 32 का लघुत्तम समावर्तक। देखिए क्या आया है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 को किससे गुना कर देंगे हम? 4 से। 72 को 4 से गुना करेंगे तो 288। तो अब हमें मालूम है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। अब मैं क्या करूंगी,
288 से 1000 को मैं भाग दे के देखूंगी। 288 को 88 से मैं 1000 को भाग दूंगी। 288 से 1000 को हम भाग देते हैं तो देखिए कितने पे जाएगा। 288 को से 1000 को भाग देना है तो हम देखते हैं ये कितने पे जाएगा। 288 2 पंजे 10 लगभग शायद ये 4 से ही चला जाएगा। देखिए गुना करते हैं हम 288 को 4 से। 4 अठे 32 हासिल 3, 4 अठे 32 और 3 35 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 2 8 और 3 11 ज्यादा हो गया। देखिए ये भी देखिए 4 अठे 32 3, 4 अठे 32 और 3 35 3, 4 दूनी 8 तो ये 3 पे जाएगा। 3 पे 3 अठे 24 हासिल 2, 3 अठे 24 और 2 26 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8। अब इसको घटा लीजिए। 10 में से 4 गए 6, 9 में से 6 गया 3, 9 में देखिए 136 हमारे पास शेष बचा है। 136 तो जो अभिष्ट संख्या है वो क्या निकलेगी। अभिष्ट संख्या बराबर 1000 जमा 288 में से 136 घटा देंगे। 288 में से 136 हम घटा देते हैं तो 8 में से 6 गए 2, 8 में से 3 गया 5, 2 में से 1 गया 1 तो 1000 जमा 152 कितनी संख्या आ जाएगी। 1152। ये है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 18, 24 और 32 से विभाज्य है। सवाल नंबर 10 निम्नलिखित संख्याओं का लय से ज्ञात करिए। लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए जिनमें से एक संख्या सदैव 3 का एक गुणज है। 9 और 4, 12 और 5, 6 और 5, 15 और 4। प्राप्त लघुत्तम समावर्तक में एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए। ठीक है जी, पहले इनका हम लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं, फिर देखते हैं कि इन चारों भागों में कौन सा सामान्य गुण दिखाई दे रहा है। क्या लघुत्तम समावर्तक प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है। क्या लघुत्तम समावर्तक दोनों स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में दोनों का गुणनफल है। क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक सदैव 3 का एक गुणज होता है। ए भाग की संख्या है 9 और 4 तो 9 और 4 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। 9 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है हमें। तो देखिए क्या हो जाएगा, कोई भी इनमें वो नहीं आ रहा। 9 एकम 9, 4 एकम 4, 9 गुना 4 36। बी पार्ट 12 और 5, 12 और 5 का लघुत्तम समावर्तक 12 पंजे 60। सी भाग 6 और 5 का लघुत्तम समापवर्तक 6 पंजे 30। 15 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक 15 चौके 60। 15 चौके 60। अब देखिए ये जो हमने लघुत्तम समावर्तक निकाला है, हमें दिखाई दे रहा है कि ये सारा लघुत्तम समावर्तक प्रत्येक अवस्था में 3 का गुणज है। प्रत्येक अवस्था में 3 का गुणज है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रत्येक स्थिति में हाँ
प्रत्येक स्थिति में लघुत्तम समापवर्तक दो संख्याओं का गुणनफल है। संख्याओं के प्रत्येक युग्म का और इसमें क्या दिख रहा है मुझे? 3 का गुणज है। प्रत्येक स्थिति में मुझे दिखाई दे रहा है कि गुणनफल के बराबर है मैं लघुत्तम समावर्तक और 3 का गुणज है। परंतु ये कहता है क्या हमेशा ऐसा होता है? परंतु हमेशा संख्याओं के हमेशा संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 3 का गुणज नहीं होता। इस स्थिति में है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। सवाल नंबर 11, निम्नलिखित संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए जिनमें से एक संख्या दूसरी का एक गुणनखंड है। 5 20, 6 18, 12 48, 9 45। प्राप्त परिणामों में आप क्या देखते हैं? अब देखिए इसमें एक संख्या दूसरे का गुणनफल दिया हुआ है, एक संख्या दूसरे का गुणनखंड है, तो इनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? अब देखिए ए भाग 5 और 20 का लघुत्तम समावर्तक देखो, आप निकाल के देखो। 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4 तो क्या बनेगा? 5 और 20 का लघुत्तम समावर्तक 5 गुना 4 20, यानी कि 5 और 20 का जो लघुत्तम समावर्तक है वो 20 आया। बी भाग 6 और 18, ऐसे इसको हम निकाल के देखते हैं। 18 का लघुत्तम समावर्तक 18 ही आएगा। एक संख्या दूसरी को पूर्णतया विभाजित कर रही है। तीसरा 12 और 48, चौथा 9 और 45, 9 और 45 का लघुत्तम समावर्तक कितना आएगा? 43। तो क्या दिखाई दे रहा है इसमें? हमें दिखाई दे रहा है दी गई संख्याओं में प्रत्येक स्थिति में लघुत्तम समापवर्तक, प्रत्येक स्थिति में लघुत्तम समापवर्तक दोनों दी हुई संख्याओं में से बड़ी संख्या है। ये हमें इस क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, बड़ी संख्या है।
देखिए, जो हमें ये दो संख्याएं दी हुई हैं, इनमें से एक संख्या दूसरी को पूर्णतः विभाजित कर रही है, तो बड़े वाली संख्या लघुत्तम समापवर्तक होगी। तो बच्चों, ये थे प्रश्नावली 3.7 के सवाल। कल आपके लिए नया चैप्टर सॉल्व करके लाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।